हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे एजुकेशन से अपडेट्स। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में किए गए बड़े संशोधन को लेकर। और बात करें तो आरटीई का जो नियम है, निःशुल्क बाल शिक्षा जो अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है आरटीई, उसके नियम में भी संशोधन किया गया है। राजस्थान का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 7 अप्रैल 2026 मंगलवार का ही। और इसमें जो है कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को लेकर बड़ी अपडेट है और क्या चेंजेस किया गया है आपको दिखा देते हैं। 7 अप्रैल से प्रारंभिक शिक्षा विभाग की अधिसूचना जो पहले जारी हो रखी है मार्च 30, 2026 की, उसी में इन्होंने संशोधन करते हुए जो है अपनी बात कही है। अधिसूचना जारी हुई है कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम भी बनाती है, यानी प्रतिस्थापित किए हैं। इन नियमों में संशोधन किया है। इसका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ इस प्रकार है कि इन नियमों का नाम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2026 होगा। और ये नियम प्रवर्त होंगे जो 1 अप्रैल 2026 से प्रवर्त होंगे, यानी अप्रैल से ये नियम लागू हो गए हैं। 1 अप्रैल 2026 से ये नियम लागू होंगे। और बात करें तो राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के 13 क के विद्यमान उपनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित जो है प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो इसमें उपनियम जो 2 है उसमें क्या कहा गया है, वो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि इसमें नियम जोड़ा गया है कि पूरक परीक्षा के पश्चात, यानी कोई अभ्यर्थी है पूरक परीक्षा के पश्चात अगर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के बालक उसी कक्षा में रोक दिए जाएंगे यदि वे पूरक परीक्षा में समस्त विषयों में उत्तीर्ण नहीं होते हैं या होती है। तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में जो मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं, पासिंग मार्क्स जो भी है लगभग 30-32 नंबर होते हैं 5वीं में। इसी प्रकार 8वीं कक्षा के भी जो मिनिमम मार्क्स हैं फिर उनको ग्रेडिंग दी जाती है। तो अगर वो उसमें भी असफल रहते हैं फिर उसके पश्चात पूरक परीक्षा होती है, उनको जो कम मार्क्स ले आते हैं। तो पूरक परीक्षा के पश्चात भी अगर कोई 5वीं कक्षा का बच्चा और 8वीं कक्षा का बालक या बालिका उस कक्षा में रोका जाएगा यदि वे पूरक परीक्षा में समस्त विषय में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। तो यानी कुल मिला के एक प्रकार से फेल का ये रूल लागू किया गया है कि कक्षा 5वीं बोर्ड में 8वीं कक्षा के बालकों को उनको रोका जाएगा अगर वे पूरक परीक्षा के भी समस्त विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है या नहीं हो पाती है। यानी कुल मिलाकर कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड दोनों में ही अब फेल का नियम विधिवत लागू हो गया है, जैसे कि अधिसूचना जारी हुई है। इसका मतलब यही है कि बच्चों को फेल किया जाएगा अगर वे पूरक परीक्षा में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। पूरक परीक्षा में जो भी विषय होते हैं उन समस्त विषयों में उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो ये बड़ा अपडेट चेंजेस किया गया है। धन्यवाद।